you're feeling any difficulty in mathematics, then you are at best place. Welcome to Explore Math with Sir Shahid, the platform where tough maths become इजी। अच्छा दोस्तों, इस चैनल को आपने सब्सक्राइब लाजमी कर लेना, और अगर आपने अभी तक अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में नहीं बताया तो पहले उसको लाजमी बताएं। ओके शादो, हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट की हुई है। अब हमने क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 को इस लेक्चर में डिस्कस करना है, और स्पेशली मैं लास्ट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक्स बताने लगा हूँ इन क्वेश्चंस के बारे में। और अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन को लेकर कि हमारे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, ठीक है। क्या दिया हुआ है इसको, फाइंड एन इक्वेशन, मतलब कि हमने इक्वेशन फाइंड करनी है ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। किसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट। अच्छा, अब इस क्वेश्चन के बारे में पहले देखते हैं कि मेरे पास लाइन सेगमेंट क्या होती है, मेरे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है। ये जो मेरे पास एक बोर्ड मार्कर है, इसे हम लोग मान लेते हैं लाइन सेगमेंट। क्यों, इसके एंड पॉइंट ये और दूसरा एंड पॉइंट ये, अगर दो एंड पॉइंट हो तो उसे हम क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट। अब हमने देखना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है। ये एक लाइन सेगमेंट, इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करेगा, लेकिन इसमें दो कंडीशन होनी चाहिए, उनको नहीं भूलना। कौन सी कंडीशन बोला, एक तो ये इसमें 90 का एंगल बनाए। कौन सा एंगल बनाए भाई, 90 का एंगल बनाए। और दूसरा मेरे श्राद्धो, मेरे शिरो, हमारे पास ये जो लाइन सेगमेंट है ना, इसको बिल्कुल मिड पॉइंट में इसने इंटरसेक्ट करना होता है। क्या क्या कंडीशन बताइए, दिमाग में रिवाइज करो भला। क्या भला कि एक तो इस लाइन सेगमेंट में मिड पे ये इंटरसेक्ट करे, मतलब इधर वाला डिस्टेंस और इधर वाला डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल हो, और दूसरा क्या, इन पे एंगल कौन सा बने, 90 का। ये दो कंडीशन होती है हमारे पास किसके लिए बेटा, राइट बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना है, हमने क्या करनी, इक्वेशन बनानी है राइट बाइसेक्टर की। तो एक एंडिंग पॉइंट ये और दूसरा एंडिंग पॉइंट ये। अब मेरे श्राद्धों, इस पॉइंट पे आके वो क्या करेगा, आपस में इंटरसेक्ट करेगा, ये जो राइट बाइसेक्टर होता है। लेकिन हमें ये पॉइंट भी चाहिए। क्या चाहिए, ये पॉइंट। क्यों चाहिए, इसी के एंड पे मैं बताऊंगा। अब इस पॉइंट को क्या करेंगे, मिड पॉइंट होता है ना, ये दोनों का डिस्टेंस मैंने अभी बताया डेफिनेशन में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पासेस थ्रू मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलरली। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लिखेंगे। हेडिंग क्या देते हैं, मिड पॉइंट। अब मेरे बच्चों, आपने मिड पॉइंट ऑलरेडी पता है क्या होता है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का फार्मूला होता है m इंटू x1 प्लस x2 ओवर 2 इंटू कॉमा y1 प्लस y2 ओवर 2। ठीक हो गया। अब इसमें हम फर्दर मोड क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, बताओ क्या करेंगे। कहो सर ये वैल्यू है तो ये वैल्यू पुट करनी है, तो कर दो भाई। किसने रोका हुआ है, x1 यहाँ पे पहले वाला x1 x2 और दूसरे वाला एग्जैक्टली y1 y2। 3 प्लस 5 या 9, ध्यान से देखो, यही आप गलती करते हो पेपर में कि 3 के बाद 5, x1 प्लस x2 है, x1 प्लस y1 नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 प्लस 9। तो यहाँ पे ये 9 आ गया, और डिवाइड बाय ऐसे 2, y1 मेरे पास क्या है, 5 प्लस 8, यानी कि y2 भी साथ लिख लिया और 2। ठीक है। अब इसके बाद इन दोनों को हम लोगों ने क्या करना है, अगेन ऐड करते हैं। 3 प्लस 9 क्या होता है मेरे पास, 12 ओवर 2 एज इट इज, एंड 5 प्लस 8 13 ओवर 2। अब ध्यान से देखो, कैंसल, हियर वी कैंसल इट, 2 6 12 एंड 6 यहाँ पे क्या है, 13 ओवर 2। तो 13 ओवर 2 मेरे पास बचे क्या होता है, 6.5, क्योंकि 6 2 12 और आगे 14 आएगा तो 0.5 आ जाएगा। ठीक है। अब एक चीज़ हमने निकाल ली, क्या, पॉइंट पी, यानी कि जो मिड पॉइंट आता है, एक नया पॉइंट हम लोगों ने बनाना है, वो हम लोगों ने क्या कर लिया है ऑलरेडी, यहाँ पे मैं क्या करूँ, निकाल रही है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट आ गया और एक क्या बनानी है, स्लोप। किस लिए, इक्वेशन बनाने के लिए। और स्लोप किस पॉइंट के दरमियान लेंगे, ये जो आपको दिया हुआ है ए, और दूसरा क्या दिया हुआ है आपको, बी। तो इसके दरमियान हमने निकालनी है स्लोप। क्यों स्लोप निकालनी है, क्योंकि एक पॉइंट ऑलरेडी हमने बना लिया है, दूसरी अब स्लोप बनाएंगे, तो फिर पॉइंट स्लोप फार्मूला पुट कर देंगे जो हमें ऑलरेडी आता है। अब स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी, ध्यान से देखो, स्लोप ऑफ ए की हम लोग कहते हैं क्या है, एम, और एम का फार्मूला क्या होता है मेरे पास, ऑब्वियस सी बात है, इतना हम कर चुके हैं, क्या भला, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ओके। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये y1
5 और ये y2 8, यानी कि 8 माइनस 5 करेंगे। क्या करेंगे पहले हम 8 माइनस 5 ओवर x2। मेरे पास बेटा क्या है, x2 मेरे पास है, ध्यान से देखो पहले वाली वैल्यू ये 9 और ये 3, तो 9 माइनस 3 क्या आता है, ध्यान से करेंगे, ये 9 और ये माइनस और ये 3। अब यहाँ पे 8 में से 5 निकाला 3 और 9 में से 3 निकाला 6, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 और ये मेरे पास क्या आ गया m। अब यहाँ पे हमने स्लोप क्या निकाली है बोला 1/2। अब देखो ध्यान से देखो मेरे श्रद्धो मेरे दोस्तों, हमने अभी तक एक पॉइंट फाइंड कर लिया और एक स्लोप फाइंड कर ली। तो हमने इक्वेशन फाइंड करने के लिए क्या मेथड हम यूज़ करेंगे भला, हमें पता है ऑलरेडी एक पॉइंट और एक स्लोप को क्या कहते हैं, पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म। अब ये देखो कि पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है। अगर अभी भी नहीं पता चल रहा तो क्वेश्चन नंबर 6 वाला जो लेक्चर है वो लाजमी जाकर देख लो, उसमें सारी ये चीज़ें मैंने डिस्कस डिटेल से की हैं। पॉइंट स्लोप फॉर्म का फार्मूला है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ओके, अब y1 क्या है, अगेन देखो यहाँ पे y तो मेरे पास पॉइंट ये वैल्यू इक्वेशन के लिए ज़रूरी होता है। y1 जो अभी पहले क्वेश्चन में आपने फाइंड किया हुआ है ये 5y1 है और ये 9x1 है, ये आपको पता होना चाहिए बच्चे। ठीक है, y1 क्या है 5 और m की वैल्यू क्या है 1/2, x माइनस x1 क्या निकला है 9। चलो नहीं याद आ रहा तो मैं दोबारा दिखा ही देता हूँ आपको। ये पहला पॉइंट क्या है 9 ही है, ठीक हो गया, अब 9 हो गया। अब y माइनस 5 एज इट इज़ 1/2, ये 2 इधर क्या हो रहा है मेरे साथों डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस 9। अब इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा ये राइट हैंड साइड पे मेरे पास इनफ स्पेस है तो मैं इधर सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, ये 2 को इस 2 को y से मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा 2y माइनस 2 5 जा 10 इज इक्वल टू x माइनस 9 एज इट इज। अब क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे 0 और राइट हैंड साइड पे, यानी जिस साइड पे x हो ना, देखो x पहले आता है और पहले वाले की कदर करो यार, और y बाद में आता है तो उसको बाद में लिखेंगे। हमेशा पहले जो घर में बैठा हुआ है उसे बैठे रहने, ऊपर वाला आके ही सलाम करता है, तो ये x वाले को इसी तरह हम इधर ही रहने देंगे और 2y प्लस हो रहा तो इधर आके माइनस 2y माइनस वाला 9 एज इट इज 10 इधर माइनस हो रहा तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस। अब क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन होती है इसको लेफ्ट हैंड साइड पे x माइनस 2y माइनस 9 प्लस 10 क्या होता है प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, और राइट हैंड साइड को इधर जो है ना, राइट हैंड साइड पे 0 प्यारा लगता है, लेफ्ट हैंड साइड पे 0 प्यारा नहीं लगता, तो इसलिए इसको राइट हैंड साइड पे लेके आ गया मैं। ठीक हो गया। अब इसके बाद जो क्वेश्चन 2 है वो उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने लगा है, और एक टेक्निकल बात मैं आपको बताने लगा हूँ जो पहले किसी भी क्वेश्चन में नहीं बताई। वो क्या होगी, देखो इसमें भी फाइंड तो इक्वेशन ही करनी है, और ये एक मुझे पॉइंट दिया गया, ये इंपॉर्टेंट हो गया, डन हो गया। अब दूसरा क्या, मुझे एक स्लोप दी गई है और स्लोप के साथ क्या आ गया है, ये परपेंडिकुलर है। अब याद रखो स्लोप को परपेंडिकुलर बनाने का एक फार्मूला, सबसे इजी ट्रिक देने लगा हूँ जो आपको कहीं और पे नहीं मिलेगा। वो क्या बोला, स्लोप ऑफ लाइन मेरे पास -3/2 है और यहाँ पे परपेंडिकुलर स्लोप अगर एक ही गिवन है मेरे श्राद्धो, तो क्या फार्मूला बना सकते हैं -1/m। नई स्लोप निकालने के लिए क्या फार्मूला है -1/m। तो यहाँ पे m1 निकालने के लिए मैंने क्या किया -1/m। अब देखो m1 मेरे पास ऑलरेडी क्या है, ये है। अब इसके लिए मैंने फार्मूला लगा लिया। अब ये m मुझे ऑलरेडी क्या दिया है -3/2 माइनस, और ये माइनस m की जगह पे, इस m की जगह पे मैंने क्या फार्मूला लगा लिया -3/2। अब देखो मेरे श्राद्ध हो, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है ना, तो यही ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो बन गया 2/3। 2/3 हमने स्लोप निकाल ली, और पॉइंट मुझे ऑलरेडी यहाँ पे क्या गिवन है -4 और -6, तो ये हमने कर लिया। अब एक स्लोप और एक पॉइंट हो गया। स्लोप को बारहा कह रहा हूँ, अगर परपेंडिकुलर आए और एक स्लोप हो तो -1/m इसका फार्मूला होता है। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या है, y - y1 और m इंटू x माइनस x1, और यहाँ पे रेफरेंस के लिए 3 डॉट्स लगाना कंपल्सरी है। अब y1 की वैल्यू क्या है, ये वाला -6, यहाँ पे -6 पुट कर दी, और ये माइनस और माइनस मिलके प्लस बना देगा। 2 और 3 एज इट इज, x - x1, ये माइनस और माइनस मिलके प्लस होके +4 बन जाएगा। अब मेरे शेरों, ये 3 जो है इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, क्यों इधर डिवाइड हो रहा है,
3y+6, ये y+6 ऑलरेडी ऐसे, ये 2 जो ऊपर बचा हुआ है ये 2, और यहाँ पे x+4 भी एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद 3 को y से मल्टीप्लाई करो, 3y = 3y, और 3 को 6 से, ये 3 को इससे 6 से करें तो क्या आ जाएगा, 3y + 3 6 18, और यहाँ पे 2 को भी x से मल्टीप्लाई करो तो 2x, और 2 को 4 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 8, और आगे मेरे पास अगेन लेफ्ट हैंड साइड वाले को यानी कि y वाले को किधर लेके जाना है, x वाले की तरफ। तो 3y प्लस हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा -2x, तो पहले ही लिखेगा, वो ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो पहले ही लिखेंगे भाइयों। तो ये 3y इधर आके माइनस हो गया, 8 जो है प्लस एज इट इज आ जाएगा, और ये जो 18 इधर प्लस हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा भला माइनस। तो 2x - 3y + 8 में से -18 निकालेंगे तो -10, 2x - 3y -10, और मैंने क्या कहा है 0 को हमेशा राइट हैंड साइड पे लिखना है। तो ये हम लोगों ने क्या कर दिया है, अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, ठीक हो गया। अब इसके बाद मैं क्या करने जा रहा हूँ भला, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे इंटरेस्टिंग बात भी बतानी है। क्या भला, ध्यान से देखो, यहाँ पे मेरे पास क्या है बेटा, ये एक पॉइंट अगेन दिया हुआ है, यहाँ पे भी स्लोप है, लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, ये स्लोप के साथ पैरेलल आ गया है। अगर परपेंडिकुलर पिछले क्वेश्चन में आया था, हमने क्या किया था -1/m, यहाँ पे पैरेलल, और पैरेलल स्लोप क्या होती है भला, ध्यान से देखो, m1 = m2, ये पैरेलल स्लोप की मेरे पास कंडीशंस होती हैं। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो स्लोप m1 m2 के इक्वल आएगी। अब यहाँ पे मुझे एक पॉइंट गिवन है, और दूसरा मुझे बच्चे क्या गिवन है, ये एक पॉइंट और स्लोप m1, और m1 m2 की इक्वल होती है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगी, तो मैं इसे m ही कंसीडर कर लेता हूँ। अब अगेन एक क्या है बेटा, पॉइंट, और एक है स्लोप। तो सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे कॉमन और सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है मेरे पास, ठीक हो गया। अब यहाँ पे इसको कवर करने के लिए मेरे पास बेसिक फार्मूला क्या था भला, y - y1 = m × x - x1। अगेन इसको इंटरेस्टिंग वे और इजी वे में, y1 क्या है भला, ये दूसरे वाली वैल्यू -5, तो दो साइन सेम ब्रैकेट, m मेरे पास -24 है, और x नई वैल्यू पुट करते हो ही नहीं सकती, और x1 की वैल्यू तो पता ही है क्या, तो 11। हाँ यार, पंजाबी भी अच्छी जुबान है, ठीक है, आपको थोड़ा आनी चाहिए। y + 5 = -24 को x से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, -24x। अब -24 को 11 से, माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, कैलकुलेटर देखना पड़ेगा, कैलकुलेटर कहाँ पे पड़ा है मेरा यार, ये रहा मेरा कैलकुलेटर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 24 को 11 से, ये 24 लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय 11 लिख लिया मैंने, ठीक हो गया। 24 को 11 से करो तो क्या आंसर आ गया, -264, 264, माइनस का या प्लस का, ध्यान से देखो, प्लस का, मैं जानबूझ के बोला है, अब एक्टिव है या नहीं, 264। अब क्या करेंगे बच्चे, अब जो x अगर नेगेटिव हो ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, y की साइड पे लेके जाएंगे। बेसिकली यहाँ पे हमारा टारगेट होता है x को पॉजिटिव बनाना। ये 24 माइनस हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, 24x + y ऑलरेडी प्लस हो रहा है, +5, और 264 प्लस हो रहा है, तो इधर आके -264 = 0 हो जाएगा। और लास्ट स्टेप हमारा क्या बन जाएगा, 224x + y। अब यहाँ पे 264 में से 5 को निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 259, क्या आ जाएगा 259, 295 नहीं, 259 = 0। भूल तो नहीं गए कुछ हम, यहाँ पे साइन कौन सा आएगा सर, ऑब्वियसली माइनस आएगा, क्यों बोला, क्योंकि साइन जो बड़े के साथ नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव साइन ही आएगा। बेटा ये आज हम लोगों ने अपना नेक्स्ट लेक्चर जो था ये भी कवर अप कर लिया है, और जहाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 तक पूरा लेक्चर हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होगा, बल्कि यूं कहूँ कि चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में करने जा रहे हैं। तो डेली बेस पे लेक्चर को देखा करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और हर वीडियो को लाइक लाजमी किया करेंगे। ओके बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। विश यू गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।